सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्यार। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत की उसने। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसको अपने अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी मोहब्बत को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और बेहद खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़के से मोहब्बत हो गई। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन कुदरत ने उस लड़की से उस लड़के को मिला दिया। वह लड़की उस लड़के के कंपनी में काम की तलाश में आई थी, क्योंकि लड़का काफ़ी अमीर बन चुका था। लड़के ने लड़की को तुरंत कंपनी में काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय लड़का कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि ये लड़का गूंगा है। अब लड़के को भी पता लग गया था कि लड़की मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ ये लड़की समझ गई थी कि ये लड़का इस कंपनी का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लड़की की मोहब्बत हद से भी बाहर जाने लगी। लड़की की ज़रा सी परेशानी उस लड़की को देखी नहीं जाती और वह लड़की दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे काफ़ी मोहब्बत हो गई है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से मोहब्बत करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। वो लड़की बहुत सीधी सादी थी। जब उसे पता चल गया कि वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने की कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का अस्पताल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब अस्पताल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी ज़ुबान को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस कंपनी में तुम काम करती हो उस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ को प्रचित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे कंपनी मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा गुनहगार। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखें आंसू से भर आईं। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ऊपर वाले ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी और वो लड़की सब कुछ छोड़कर उस लड़के के पास आकर रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मोहब्बत की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। तो हमेशा किसी से भी प्यार करें, सच्चा प्यार करें और अपनी सारी सच्चाई उसको बता दें, जिससे आप और वो ज़िंदगी भर खुश रहें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अब इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।